में 40 दिनों से भीषण जंग जारी और इस जंग में यूक्रेन के किसी एक शहर ने सबसे ज्यादा मार झेली है, तो वो है मारिउपोल। वहां यूक्रेन की सेना के साथ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की जंग और भीषण हो गई है। रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया, लेकिन शहर में अभी भी भीषण जंग जारी है, जिसका एक वीडियो रूस की मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में पूरे शहर की सड़कों पर गरजते टैंक और जोरदार फायरिंग करते सैनिक दिखाई दिए। रूसी सेना के टैंक लगातार यूक्रेन के सैनिकों पर गोले दागते नजर आए। इस बीच एक सैनिक एक घर के बाहर खड़ा होकर एक तरफ फायरिंग करता दिखा, जबकि एक टैंक पर सवार एक सैनिक ने भी मशीन गन की मदद से दुश्मन पर भारी गोलीबारी कर दी। रूस के कुछ सैनिकों ने मकान में छिपकर यूक्रेन की सेना पर हमला बोल दिया। खिड़कियों की आड़ में खड़े होकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कुछ सैनिक एक सड़क पर तेजी से एक और भागते दिखाई दिए, जिसमें एक ने एक हाथ से पकड़ी गई राइफल से फायरिंग कर दी। इसी तरह सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में टैंकों से दागे गए गोलों के धमाके गूंजते रहे, तो बीच बीच में फायरिंग की आवाजें भी आती रहीं। और अंधेरा होने के बाद भी दोनों ने सेनाओं के बीच रुक रुक कर गोलाबारी जारी रही। वहीं मारिउपोल शहर की सड़कों पर यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रहे रूस के जो टैंक दिखाई दिए, उन पर एक बार फिर जेड निशान दिखाई दिया, जो युद्ध की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान कोड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं बल्कि जवान भी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोसगवर्दिया ट्रूप के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड्स हैं। ये सेना के जवानों से अलग होते हैं और अपनी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को देते हैं, जबकि कई बार जेड कोड को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जोड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में जेलेंस्की की स्पेलिंग जेड से ही शुरू होती है। हालांकि बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि जेड कोड का मतलब युद्ध में जीत के लिए है और रूस हर हाल में ये जंग जीतना चाहता है। यही वजह है कि उसने चेचन इलाके में खूंखार चेचन लड़ाकों को भी रूसी सेना के साथ जंग में उतार दिया है, जिन्होंने अपने हमलों से शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मारिउपोल के ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग शहर में फंसे हुए हैं, जिनके लिए वहां के हालात बहुत ही बदतर हैं। जंग की शुरुआत में ही रूस ने मारिउपोल शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। यूक्रेन का दावा है कि वहां अब भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन ये भी आरोप लगा रहा है कि रूस ने गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है, जिससे लोगों का जीवन और मुश्किल हो गया है। इस बीच बम, गोले और बारूद के धमाकों के बीच वहां के रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकाने पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक जगह तो कुछ लोग खुले में खाना बनाते नजर आए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर को भी खंडहर में बदल दिया। कई मकान पूरी तरह मलबे में बदल गए। एक स्कूल पर भी हमले की मार दिखी। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर नजर आए, तो बच्चों की बैठने की बेंच, कुर्सियां सब कबाड़ जैसे दिखाई दिए। उधर यूक्रेन के एनरहुदार शहर में भीषण गोलाबारी हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वहां बड़ी संख्या में लोग एक रैली के लिए जमा हुए थे, लेकिन तभी अचानक गोलाबारी शुरू हो गई और वो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दावा है कि रैली में शामिल इन लोगों को रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया, जिन पर ग्रेनेड और मशीन गन से हमला किया गया। इन धमाकों की वजह से इलाका कुछ देर के लिए धुएं से भर गया। इसके बाद वहां रैली के लिए जमा हुए लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इस दौरान जिसको जहां रास्ता दिखा वो उस तरफ दौड़ लगाता नजर आया। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से भी वहां से निकलने की कोशिश करते दिखे। वहीं दक्षिणी यूक्रेन के ओदेसा शहर में रूस की सेना ने तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे मौजूद इसी शहर में यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय है और पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए लगातार जमीन और आसमान से यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने समंदर किनारे मौजूद इस शहर के तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए।
तेल डिपो पर हुए इस हमले की वजह से वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थीं। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। रूसी एयर स्ट्राइक का पता चलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर तेल डिपो में लगी आग को बुझाने में जुट गयी। पाइप की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू की, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी और डर ये था कि आग तेल के दूसरे गोदामों तक ना पहुंच जाए। वहीं रूस की सेना ने इन तेल डिपो पर किए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एयरबेस से रूसी वायुसेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेल डिपो पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। थोड़ी देर में दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंच गए और अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर ओडेसा पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने अपने टारगेट सेट किए और फिर बिना वक्त गवाए उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। वीडियो के एक हिस्से में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलें तेल डिपो पर कहर बनकर टूटती दिखीं। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर अपने काम को अंजाम देकर एयरबेस पर लौट आए। और इस बीच पश्चिम यूक्रेन के शपथयूका में पुतिन की सेना ने तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने के लिए रूस पिछले कई दिनों से तेल डिपो को तबाह करने में जुटा है। और अगर पुतिन अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन के पास रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना यूक्रेन की सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी वजह से रूसी सेना ने शपथयूका शहर में मौजूद तेल डिपो पर आसमान से बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिसाइल हमले के बाद तेल के डिपो से आग का बवंडर उठता दिखा। आग का ऐसा बवंडर जिसकी लपटें आसमान में कई मीटर तक उठती नजर आ रही थी। काले धुएं के गुबार ने तो जैसे पूरे शहर को ही ढक दिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन तेल होने की वजह से आग को बुझा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि 13 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने आग को काबू कर लिया। उधर यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की सेना अब अपने सबसे ताकतवर S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ हाथ आजमा रही है। यानी वो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को तबाह करने वाले इस एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल जंग में कभी भी कर सकती है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी इससे पनाह मांगते हैं। इसलिए रूस ने अब उसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के एक रेगिस्तानी इलाके में उसके सैनिक इस एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करते दिखे। सेना के ट्रकों की मदद से उन मिसाइलों को एक जगह ले जाया गया और फिर उन्हें अपने टारगेट पर छोड़ दिया गया। इसके बाद वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और फिर वो सभी मिसाइल आग उगलती हुई अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निकल पड़ी।